नमस्कार, मैं हूं राहुल कंवल। श्री वायुसेना हवाई अड्डे से आप देख रहे हैं विशेष। भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमारे पीछे राहत सामग्री पहुंचाने का काम इस वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ आला अधिकारी अब से थोड़ी ही देर पहले लैंड किए हैं, ये तय करने के लिए कि अगले कुछ दिनों में घाटी के लोगों को जो राहत सामग्री चाहिए उन तक किस तरीके से पहुंचाई जाए। लेकिन श्रीनगर शहर में लोगों में गुस्सा है, लोगों में रोष है। वो इस बात से बेहद परेशान हैं कि राहत सामग्री जिस रफ्तार से उन तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पा रही, और उसी पर हमारा ध्यान रहेगा इस खास कार्यक्रम विशेष में। श्रीनगर में आई बाढ़ को अब 8 दिन हो चुके हैं। पानी का स्तर तो घट रहा है, लेकिन अब एक नई तरह की दिक्कत पैदा हो गई है। जो लोग बचाए जा चुके हैं अपने घरों से दूर, वो अब अपने घर लौटना चाहते हैं, ये देखने के लिए कि उनके घर में चीज़ें महफूज हैं या नहीं। दूसरी तरफ कई अभी भी ऐसे लोग ऐसे हैं जो कि फंसे हुए हैं अपने घरों में और अपने घर से बाहर निकलना चाहते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बार बार झड़प हो रही है, लड़ाई हो रही है, एनडीआरएफ के अधिकारियों पर हमला हो रहा है, बोतलें फेंकी जा रही हैं, ग्लास फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, और जो लोग बच के निकल के आ रहे हैं वो भी अपनी बेहद दुखद कहानियाँ सुना रहे हैं। आसमान से धरती की जन्नत पर कयामत बरसी तो जमीन को छूते ही बेबसी की बूंदों में तब्दील हो गई। सैलाब की चोट इतनी गहरी है कि उदास आंखों में उम्मीदों की जगह सन्नाटा भर गया है। परेशानी सिर्फ नेटवर्क की है। मोबाइल फोन अगर चलते ना, कम से कम एक दूसरे को पता चल जाता कि कौन कहां पर है। पीने का पानी है सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि मतलब चाहिए ही चाहिए हमें। पानी में डूबे घरों की खिड़कियों से मायूसी झांक रही है। जिंदगी तो इनके लिए 4 दिन की जिंदगानी ही बनकर रह गई है। हम 4 दिन से यहाँ फंसे होते हैं बरजला साइड से। हम सिस्टर को लेने गए थे आजाद बसी, फिर हम वहाँ फंसे हुए थे। कदमों के नीचे जमीन नहीं और ऊपर आफत का आसमान भर है। 4 दिन से रामबाग पुल पे सोए थे, तो 4 दिन के बाद हमें आज एनडीआरएफ ने वहां से निकाला। निराशा इतनी बढ़ गई है कि बाढ़ के मटमैले पानी में लोगों को सरकार भी डूबी नजर आती है। कम से कम रेस्क्यू ऑपरेशन जितना तेज होगा उतना लोग बचेंगे, घर से रेस्क्यू होंगे, लोग अपने घरों पे पहुंचेंगे। लोग ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ हो नहीं रहा है। मिनिस्टर अपने घरों में बैठे हैं, सरकार कुछ नहीं करे। बर्बादियों का पानी तो उतर जाएगा, लेकिन आंखों में अपनों को खोने की आशंकाओं का जो पानी भर गया है वो तो अंदर ही अंदर जब्त होता रहेगा। आगे क्या होगा इसे भूल जाइए। अभी तो न लोगों के पेट में अनाज है, न प्यास बुझाने के लिए साफ पानी। बीमार पड़ जाएं तो दवा जरूरत नहीं, चांद तारे हासिल करने जैसा हो गया है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से हुई तबाही का अनुमान लगाना मुश्किल है। अभी तक तो फिलहाल कयास ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर जानकारों का यही कहना है कि अब धीरे धीरे जिस अंदाज से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है और शव लगातार झेलम दरिया और डल झील के आसपास भी मिलने शुरू हुए हैं, मौत का आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ सकता है। सबसे बड़ी दूसरी दिक्कत जो लोगों के सामने है वो यही है कि अब पानी उतरने के बाद कश्मीर में और खास तौर से श्रीनगर शहर में महामारी का खतरा है, जिससे निपटने के लिए सरकार को प्रयास करने होंगे। पानी में डूबी इमारतें तो कुछ दिनों में बाहर निकल जाएंगी, लेकिन नाउमीदी के समंदर में डूबे दिल और उनकी आरजू का तो दम घुट रहा है। कुदरत की मार से, हुकूमत से बेजार होकर
घाव बहुत बड़ा है, मरहम कम, टीस तो उठेगी। आप देखिए दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। घर डूब गए, बिल्डिंग डूब गई, गाड़ियां डूब गई, कहीं भी आप देखिए सड़क आपको नजर नहीं आएगी। जो सड़क एक छोटा सा ब्रिज आपको नजर आ रहा है वो सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे देखिए गाड़ियां किस तरह से खड़ी हुई है, ना दाएं ना बाएं, कहीं भी आप नहीं जा सकते। आर्मी के जवानों ने खुद को झोंक दिया। एनडीआरएफ की टीमें पलक झपकाना भी भूल गई हैं। उनकी कोशिशों से बाढ़ का सामना तो हो जाएगा, लेकिन घायल घाटी की आंखों में जो दर्द पसरा है, बदकिस्मती से वो दर्द इनके लिए कर्ज बन गया है। इस कर्ज का ब्याज यहाँ के लोगों को सालों तक चुकाना पड़ेगा। मौसमी सिंह के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। हमने साइक्लोन के बाद उड़ीसा में राहत ऑपरेशन देखे, हमने उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट के बाद वहां पर जो राहत का काम किया गया उस पर नज़र डाली। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क यहाँ पर यह है कि जो लोग बचाए जा रहे हैं, जिन्हें निकाला जा रहा है अपने घरों से, उन्हें निकलने के बाद ये मालूम नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है, उनके खाने का, उनके पीने का, उनके रहने का इंतज़ाम कौन करेगा। इस वजह से उनमें गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि कहने के लिए तो वो बचा लिए गए हैं, लेकिन उन्हें सड़क पर छोड़ा जा रहा है और वो पूछ रहे हैं कि हम जाएं कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ, किससे मिलें। और इस पर मदद करने के लिए सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन से, राज्य सरकार से कोई भी नहीं है, और इस वजह से लोगों में जो क्रोध है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये वो कश्मीर है जिसे धरती का स्वर्ग कहा गया। लेकिन एक बाढ़ ने स्वर्ग के हालात बदल दिए। अब ये वो घाटी नहीं है जहां खुशियों का सवेरा होता था, जहांगीर की ये वो जन्नत नहीं जहां जिंदगी खिलखिलाती थी और दूर तक खुशबू फैली थी। अब ये वो घायल घाटी है जिसके दामन में इसके बाशिंदों की जिंदगी कसमसा रही है। आशियाना बचाना तो दूर की बात है, भूखे पेटों तक रोटी पहुंच जाए, बस इतनी आरज़ू बची है। लोगों के पास कुछ नहीं है इस वक्त, ना ही चावल है, ना कुछ नहीं है खाने के लिए, कुछ भी नहीं है, दवाई नहीं है। यहाँ पर कोई लोग आया ही नहीं है पूछने के लिए कि कम से कम देखे कि ये लोग जिंदा भी है क्या मर गए। जिस बंदे ने 4 दिन से अपने घर वालों के साथ बात नहीं की होगी, व्हाट द हेल ही विल डू, वो क्या करेगा यार? उसके घर वाले भी परेशान। हमारा बड़ी डाउनटाउन में पता ही नहीं, 4 दिन से जिस सड़क पर चहलकदमी करते थे वो अब दरिया बन गई है। कंधे पर अपने भविष्य को टांगे हुए एक मंजिल की तलाश में निकले लोगों को पता नहीं कि इस भंवर से निकलेंगे कैसे। पानी दूसरे मंजिल टच किया, पानी कर रहा है इस वक्त वहाँ। तो फिर आपने कैसे अपनी जान बचाई? बस हम किश्ती में बहुत मुश्किल से हम अपनी जान बचाओ। बड़े बहादुर हैं यहाँ के लोग, हर साल ठंड की मार झेलते हैं, हर वक्त आतंकवाद का जहर झेलते हैं, लेकिन इन्हें क्या पता था कि कुदरत इन्हें और कैसे कैसे दिन दिखाने वाली है। वो दिन जो मौत की अंधेरी रात से भी ज्यादा अंधेरे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इस रात की सुबह कब होगी। सरकार कहती है जल्द ही। कहीं जिंदगी अपने ही घरों के कंगूरे पर अटकी है, तो कहीं अपनों की जिंदगी पानी की भूल भुलैया में भटकी है। श्रीनगर की डल झील की पहचान आज बाढ़ में विलीन हो चुकी है। सारा शहर ही एक डरावनी झील में तब्दील हो गया है। हम इस वक्त श्रीनगर शहर के डल के किनारे पर खड़े हैं और ये डल झील जो जिसके आसपास जहां पर ये नावें खड़ी हैं, ये सबसे बड़ा रोड है डल के आसपास जो चलता है, फोरशोर जिसको कहा जाता है, मुख्य सड़क है जो पूरे श्रीनगर शहर को फिर इस इलाके के साथ जोड़ती है, चाहे हजरतबल का इलाका हो या फिर दूसरे इलाके जो श्रीनगर के हों। लेकिन यहाँ पर जो है पानी सड़कों के ऊपर आ गया है और आसपास जितने भी घर हैं वो पानी में डूब गए हैं। बाढ़ का पानी उतर जाएगा, राहत दल की टीमें लौट जाएंगी। अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे इन तस्वीरों के दर्द से आप बाहर भी निकल जाएंगे, लेकिन उन लोगों के जहन का एक कोना बर्बादी की इस बाढ़ से भरा रहेगा जो इसे भोग रहे हैं।
राहुल कमल के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एनडीआरएफ के अधिकारियों को, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, जो कि नाव में सवार होते हुए उन इलाकों तक पहुंच रहे हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं। लेकिन क्योंकि लोग गुस्सा हैं तो वो इन लोगों पर पत्थर फेंक रहे हैं, बोतलें फेंक रहे हैं। कुछ लोगों की जो नाव थी वो नाव लेकर हाईजैक करते हुए ये लोग निकल गए। एक जो एनडीआरएफ का अधिकारी था उसका हाथ काट दिया गया, चाकू से उस पर हमला हो गया। और चूंकि ये जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं बंदूक लेकर नहीं घुसते, तो जब ऐसी भीड़ क्रोधित हो जाती है, उन पर हमला कर देती है, तो ये अधिकारी भी बेबस हो जाते हैं और बेहद परेशानियों से जूझते हुए वो इस राहत ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इनकी किस्मत अच्छी है कि इन तक एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, नहीं तो पहले बाढ़ ने मारा, अब भोजन पानी की कमी मार डालती। हम सेफ जगह पे जाना चाहते, ना हमें पानी था, कुछ भी नहीं था हमें, और हम आपके बहुत सारे आभारी हैं। आप लोगों ने हमें बचाया क्योंकि हम मरने वाले थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। जो गुम हैं उनकी तलाश है, जो मिल गए उन्हें जीने की बुनियादी सुविधाओं की दरकार है। लेकिन सच तो ये है कि शहर में न राशन है न दवा, बस दुआओं के असर से काम चल रहा है। श्रीनगर के कुछ इलाकों में तो अब पानी का स्तर घटने लगा है, लेकिन यहाँ पर अब बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इस इलाके में अभी भी बिजली सप्लाई गुल है, खाने के लिए लोग परेशान हैं और मोबाइल कनेक्टिविटी अभी भी नहीं है। 2 मंजिलों से ऊपर की इमारतों में फंसे लोगों को एनडीआरएफ और सेना की टीम मोटर बोट के सहारे निकाल रही है, जबकि हाई राइज बिल्डिंगों से लोगों को निकालने का काम एयरफोर्स के जिम्मे है। हमारे ठीक पीछे भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर इस छत के ऊपर फंसे लोगों को रेस्क्यू करता हुआ। ये लोग पिछले करीब 4 दिन से बिना पानी के, बिना खाने के यहाँ पर फंसे हुए हैं। बख्शी स्टेडियम के पास का ये इलाका पूरी तरह पानी में समाया हुआ है, कहीं कहीं तो 30 फीट तक पानी भरा हुआ है। श्रीनगर के जवाहर नगर इलाके में इस मकान का हाल देखिए, पहली मंजिल पानी में, दूसरी मंजिल भी खतरे में है। बोट जिधर से भी गुजरती उधर ही बेबसी की हाथों से इशारा कर मोटर बोट को अपनी तरफ लोग बुलाने लगे। बचाव दल ने जिन्हें बचाया उनमें कईयों की हालत वाकई खराब थी, क्योंकि इनमें से कईयों ने पिछले 4 दिनों से कुछ खाया नहीं था। हम पिछले 4 दिनों से फंसे हुए हैं, एकदम बिल्कुल बेबसी की हालत में, भूखे प्यासे और पानी भी नहीं था। सेना का बचाव कार्य चल रहा है, हजारों लोग बचाए गए हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सही जगह की तलाश में है। फोन काम नहीं कर रहा, बिजली है नहीं। ऐसे में जो अपनों से बिछड़ गए हैं उनका पता नहीं कि वो कहां हैं, और हैं तो किस हाल में। बस राहत का काम जारी है। जुगल पुरोहित के साथ राहुल कमल, श्रीनगर, आज तक। आप देख रहे हैं श्रीनगर के हवाई अड्डे से विशेष। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया श्रीनगर का हाल, लेकिन जम्मू से लेकर रजौरी तक का इलाका भी बाढ़ से प्रभावित हुआ है। वहां पर इस वक्त ताजा हालात क्या हैं? आज तक के संवाददाताओं ने हमारे लिए ये रिपोर्ट तैयार की। हिमालय की वादियों में कहर है तो नीचे उतरने पर भी पानी का जहर कम नहीं हो रहा। जम्मू भी तवी नदी की थपेड़ों से घायल है। तवी में आई बाढ़ ने शहर का जीना मुहाल कर दिया। यहां नदी पर 5 पुल बने हैं, जिनमें से 2 पुल बर्बाद हो गए। आर्मी ने जैसे तैसे एक पुल को तैयार किया ताकि 40,000 लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। अगर आप देख सकते हैं नदी के उस ओर जो इलाका है जिसे तवी आइलैंड कहा जाता है, उसमें तकरीबन 45 गांव हैं और वहां की रिहायशी आबादी तकरीबन 40,000 की है। इसके अलावा आर्मी की यूनिट्स और बीएसएफ की यूनिट्स भी अंदर डिप्लॉयड हैं, जो 6 तारीख से जब बाढ़ आई थी उसके बाद कट ऑफ हो गया था, लेकिन वायुसेना अपने हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें राहत सामग्री पहुंचा रही थी। जब मुसीबत आती है तो सामना करने का सलीका भी आ जाता है।
पुल टूटा तो महज 16 घंटे में एक काम चलाऊ पुल बनकर तैयार हो गया। जो चले गए उनका अफसोस है, जो बच गए उनके लिए आगे जिंदगी का सवाल है, और जो कहीं फंसे हुए हैं उनका दर्द घाटी के जख्म में मिल गया है। मनमन चिन्हा के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। आप देख रहे हैं विशेष, जहां एक तरफ सेना और राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहां स्थानीय लोगों को यह लग रहा है कि पर्यटकों पर प्रशासन की ज्यादा नजर है और स्थानीय लोगों की जरूरतों को दरकिनार किया जा रहा है। इस वजह से उनमें ओमार अब्दुल्ला और उनकी राज्य सरकार को लेकर रोष लगातार बढ़ रहा है। आर्मी के 50,000 जवान, 50 मेडिकल टीम, 27,000 लोगों तक भोजन, पानी और दवा। केंद्र से राज्य सरकारों तक ने दी हजारों करोड़ की राहत। और अब तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद ही राहत सामान पीड़ितों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन दिखाई देने वाले अफसाने शायद पर्दे के पीछे छिपे सच का दर्द दबा नहीं सकते। अभी यहाँ पे कुछ राशन भी नहीं है। अभी हमने यहाँ पे टेंट वेंट लगाए इनके लिए, तो यहाँ से बहुत सारी परेशानी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट यहाँ से कभी कोई आया नहीं, कुछ नहीं बोला उन्होंने। लोकल बाशिंदों को शिकायत है कि हुकूमत उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। किस्मत के बल पर वो बच गए तो बच गए, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि हालात गंभीर हैं और वो बचाव के लिए जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। श्रीनगर के हवाई अड्डे से विशेष में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।